इस लेक्चर में हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे फिजिबल रीजन के। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं और 2 रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। इनको यूज़ करते हुए हम पहले ग्राफ बनाएंगे और फिर उस ग्राफ से हम फिजिबल रीजन जो आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम तीनों इक्वेशंस की इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होंगी, हम इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वल में चेंज कर देंगे और इनको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 का। अब हम इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तीनों इक्वेशंस के। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे y को 0 के इक्वल और किसी इक्वेशन में इक्वेशन 1, 2 और 3 इन तीनों इक्वेशंस में y को 0 पुट कर देंगे। यानी फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y थी तो y की जगह क्या आ गया, 0 आ गया इक्वल 18 के। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 0, 2x + 0 2x ही होगा। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी x की वैल्यू आगे जाएगी 18/2। तो 18/2 कितना होता है 9। x की वैल्यू हमें 9 मिली जब y की वैल्यू 0 थी। इसका पॉइंट लिख देंगे, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में भी हम पुट करेंगे y को 0, तो यहाँ पे y आ रहा था इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2x + 0 2x ही होता है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 10/2 आ गया। 10/2 कितना होता है 5। x की वैल्यू 5 आई जब y की वैल्यू 0 थी। अब थर्ड में भी हम इसी तरह से पुट करेंगे, तो y की जगह 0 पुट कर देंगे। 4 × 0 0 हो जाएगा। x + 0 x आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब इसका पॉइंट लिखेंगे, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की, यानी 12 × 0। अब हम इसी तरह से y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम पुट करेंगे x को 0 इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो x की जगह यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। 2 × 0 + 3y, 2 × 0 0 होता है, 3y 0 + 3y 3y ही आ जाएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 18/3 आ गया। 18/3 हम डिवाइड करेंगे, 18 / 3 कितना मिलेगा 6। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है 0 है जो हमने पुट की थी, और y की वैल्यू कितनी मिली 6 मिली, यानी जो हमने पुट किया और जो हमें आंसर मिला वो दोनों हमने लिख दिया, लेकिन पहले x को लिखना है। अब इक्वेशन 2 में भी इसी तरह से x की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। 2 × 0 0 होता है, 0 + y आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इसका भी पॉइंट लिखेंगे, तो 0 जो हमने पुट किया था और वैल्यू कितनी मिली 10। अब यहाँ पे हम थर्ड में भी पुट करेंगे, x की जगह 0, तो 0 + 4y = 12 आ गया। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 12/4 कितना आ गया 3। तो y की वैल्यू हमें 3 मिली जब x की वैल्यू 0 थी। अब हम इन तीनों इक्वेशंस के टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। टेस्ट पॉइंट यानी 0 0 पे ओरिजिन पे इसको चेक करेंगे। इनक्वालिटी फर्स्ट को लिखेंगे, x की जगह भी 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो ये हमने दोनों की जगह 0 पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 0 0 होता है, 3 × 0 भी 0 होता है, 0 + 0 0 आ गया। 0 लेस देन 18 आ गया, जो कि ट्रू है कि 0 छोटा होता है 18 से। तो हमने लिख दिया ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हम कह देंगे कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब सेकंड में को भी हम इसी तरह से सेकंड में भी टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, यानी इस इनइक्वालिटी में x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 10। ये भी ट्रू हो गया, 0 छोटा होता है 10 से, तो हमने कह दिया ये भी ट्रू है। तो इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। जब भी ट्रू होगा तो ओरिजिन साइड पे ही ग्राफ बनेगा। अब थर्ड इनइक्वालिटी चेक करते हैं, तो हमने थर्ड इनइक्वालिटी लिखी, इसमें भी x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 पुट कर देंगे। तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 4 × 0 0 होता है, तो 0 + 0 0 आ जाएगा। 0 लेस देन 12 आया। अब ये भी ट्रू है कि 0 छोटा होता है 12 से, तो हम कह देंगे कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे कि हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे अलॉट कर देंगे, यानी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लगा देंगे जो हमने एक्स इंटरसेप्ट से और वाई इंटरसेप्ट से फाइंड किए। अब उन एक्स इंटरसेप्ट को और वाई इंटरसेप्ट को ज्वाइन करते हुए हम लाइन बनाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। इसी तरह से ये हमारे पास ज्वाइन करती है दोनों पॉइंट्स, तो ये इक्वेशन 2 आ गई और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब क्योंकि हमारे पास तीनों का ग्राफ, जो तीनों का टेस्ट पॉइंट था, वो ओरिजिन साइड पे ही बनने के लिए कहा गया, यानी तीनों का ट्रू था, तो इसलिए टेस्ट पॉइंट चेक करते हुए हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की साइड पे बनेगा। तो अब हम इसका एरिया देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर इक्वेशन 2 की बात करें तो ये भी सारा एरिया आ जाएगा, लेकिन अगर कॉमन एरिया लिया जाए तो कॉमन एरिया कौन सा आएगा,
जो तीनों कॉन्स्टेंट्स का कॉमन एरिया होगा, तो वो हमारे पास ओरिजिन वाली साइड पे जस्ट ये एरिया मिलेगा, क्योंकि इससे ऊपर जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं वो निकल जाएंगी, तो ये वाला एरिया हमारे पास कॉमन आएगा। लेकिन हमारे पास इनइक्वालिटीज़ ये भी हैं कि रिस्ट्रिक्शन एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास फिर और कौन सी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका रीजन मिलेगा। तो इसमें ये हमारे पास ओरिजिन साइड है, ये ए पॉइंट मिला और ये बी पॉइंट, सी पॉइंट। ये बी पॉइंट हमारे पास नहीं है, ये बी पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन, हमारे पास फिजिबल रीजन ओ ए बी सी आया, तो हम इसका कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं जो हमें मिले। तो बी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ कर रहे हैं, आप इक्वेशन 1 और 2 को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, लेकिन इक्वेशन 3 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद माइनस करने के लिए किया। तो माइनस करने के लिए हमने इसके साइन चेंज कर दिए, जो भी पॉजिटिव थे सारे पॉजिटिव थे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन 2 में x के साथ वैल्यू 2 आ रही थी, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। अब y माइनस 8y कितना हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल 10 माइनस 24 माइनस 14 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 उधर जाकर इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिनोमिनेटर में आएगा, तो 14 डिवाइडेड बाय 7 2 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू 2 हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में y की जगह 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो ये 8 इधर प्लस है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 8 4 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास b क्या आया, 4 इंटू 2, यही हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट था।